हेलो फ्रेंड्स, फ्री सिलाई मशीन योजना जो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत मिलने वाली है, उसका फॉर्म हम लोग कैसे फिल करेंगे, उसके प्रोसेस के बारे में देखेंगे। और इसमें कौन कौन सी ट्रेड है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं, सारी प्रोसेस हम लोग बारी बारी से देखेंगे। इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है वो भी हम लोग देखेंगे आगे। सबसे पहले हम लोग फॉर्म फिलअप प्रोसेस देखेंगे और वहीं पे आपको जहाँ पे ऑप्शन मिलेगा वहीं पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या बेनिफिट मिलेगा आपको। इस स्कीम से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी search24/7 YT.com पे। आपको आना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, वहाँ से आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट आ जाएंगे। search24/7 YT.com पे आप डायरेक्ट आ जाएंगे। यहाँ से आपको सर्च कर लेना है, टेस्ट जॉब लिखी है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लिख देना है पीएम विश्वकर्मा, इतना लिख के आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद जहाँ पे भी आपको ये योजना है, ये देखें आप लिख के आ गए पीएम विश्वकर्मा योजना ऑनलाइन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसके बारे में जो भी जानकारी है खुल के आ जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। आपको बेनिफिट क्या क्या मिलने वाला है, सब चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं, तो आप बारी बारी से पढ़ लेंगे। और आपको अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट लिंक है, इसमें देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन लिखा है, इसके सामने क्लिक हियर लिखा है, इस पर क्लिक करके आपको ऑफिशियल पेज पे इसके आ जाना है। अब यहाँ से हमें ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन करने के लिए आपको करना क्या है, बगल में दिखेगा लॉगिन, लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन है, जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनके लिए है, वो लोग यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। जो नए कैंडिडेट हैं वो लोग CSC लॉगिन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से 3 ऑप्शन आएगा। यहाँ पे लिखा है CSC रजिस्टर आर्टिसियंस, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके पास CSC ID तो होगी नहीं, तो इसके लिए आप जन सेवा केंद्र पर जा सकते हैं या फिर किसी भी CSC सेंटर पर जा सकते हैं, जहाँ से आप आवेदन करवा सकते हैं अगर आपको लाभ लेना है तो। फिर आप खुद से CSC ID लें। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ से अपनी ID डालना है, पासवर्ड डालना है, इस कैप्चा कोड को फिल करके लॉगिन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ये आपका प्रोत्साहन राशि मिलता है इसमें कि आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। जो काम कर रहे हैं आप, कुछ लगभग 18 काम हैं, 18 काम करने वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें से जो अगर अभी ये लिस्ट हम आपको दिखाएंगे, उसमें से अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप अप्लाई करवा सकते हैं। आपके सामने ऐसा रजिस्टर नाउ, ऐसा लिख के आएगा रजिस्टर नाउ। अब आपसे पहले पूछ रहा है कि आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है, तो आपको बताना होगा यहाँ पे यस या नो पे अपने अनुसार क्लिक करके। इसके बाद आपको बताना है कि आप इस प्रकार से, जैसा ये स्कीम है, गवर्नमेंट योजना है, इस प्रकार की किसी योजना में आपने लोन तो नहीं लिया है, लोन तो चल नहीं रहा है आपका। आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना होगा। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर देना है, जो आपके आधार पे मोबाइल नंबर लिंक है, लगा हुआ है, उसको फिल करेंगे। यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करेंगे, कैप्चा कोड फिल करके यहाँ पे आपको ब्लू टिक देना है। कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उस OTP को आप यहाँ फिल करेंगे। फिल करके आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपका आधार नंबर यहाँ पे लिख के आ जाएगा, आधार वेरिफिकेशन होगा, इसके लिए आपको यहाँ पर ब्लू टिक देना होगा। इसके बाद वेरीफाई बायोमेट्रिक पे क्लिक करना है। आपके अंगूठे का निशान लगेगा इसमें, आपके अंगूठे का निशान यानी जो बायोमेट्रिक होता है, जैसा आप पैसा निकालने जाते हैं तो अंगूठा लगा के पैसा निकाल लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपका अंगूठा वेरीफाई होगा। अंगूठा लगा के आपको आगे बढ़ना होगा। तो वेरीफाई बायोमेट्रिक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके अंगूठे वाली मशीन जो होती है वो जल जाएगी, चाहे आपकी मंत्रा हो या फिर आपका मार्फो हो, जो भी हो आपका जल जाएगा यहाँ पे क्लिक करने के बाद। अब जैसे ही आवाज़ ऐसा करेगा, आपका सक्सेसफुली कैप्चर हो जाएगा। कैप्चर होने के बाद आपका इस प्रकार से आपका फॉर्म खुल के सामने आपके आ जाएगा। यहाँ से आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको कुछ आपके आधार कार्ड से डिटेल उठा ली जाएगी, बाकी डिटेल आपको फिल करनी होगी। जैसे आप मैरिटल स्टेटस फिल करना है, आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके बताना होगा। कैटेगरी आपको अपनी बतानी होगी, जनरल हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप बताएंगे कि आप दिव्यांग हैं या नहीं हैं, तो आप यहाँ पर अपने अनुसार क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको बताना है कि जो आपने बिजनेस किया है वो आपके ही स्टेट में है, जिस स्टेट में आप रहते हैं, तो आपको यस पे क्लिक करना है। अगर नहीं है तो नो पे रहने देंगे। इसके बाद आपको बताना है कि आप सेम डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस को आप अपने ज़िला में ही कर रहे हैं जहाँ पे रहते हैं, तो आपको यस पे क्लिक करना है। जो आधार कार्ड का एड्रेस है उसी को माना जा रहा है इसमें। अब माइनॉरिटीज़, जो माइनॉरिटीज़ हैं वो लोग यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, जो माइनॉरिटीज़ नहीं है वो नो पे क्लिक रहने देंगे।
इसके बाद अगर आप यस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर माइनॉरिटी कौन सी है आपके यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। इनमें से जो भी हैं आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पैन कार्ड ऑप्शनल है, इसको आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, आपका राशन कार्ड नंबर यहाँ पे लिख के आ जाएगा। अगर है आपके पास राशन कार्ड तो, नहीं है तो नहीं लिख के आएगा। और उसके बाद सारी फैमिली डिटेल आपकी यहाँ पर लिख के आ जाएगी। जितने भी लोग आपके फैमिली में हैं वो राशन कार्ड के थ्रू ये आपका डिटेक्ट कर लेता है, अपने आप आ जाता है। अगर राशन कार्ड नहीं है तो किसी एक मेंबर का आपको ऐड करना होगा आधार कार्ड के जरिए। अपने परिवार से किसी एक मेंबर को यहाँ पे ऐड रो लिखा है, ऐड रो पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका एक ऑप्शन नया जुड़ जाएगा। इसमें आपको फिल कर देना होगा जानकारी। नहीं ऐड करेंगे तो आपका आगे काम रुक जाएगा। तो आपको एक ना एक मेंबर को ऐड करना ही होगा अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो। आप आगे बढ़ेंगे, स्क्रॉल करेंगे, एड्रेस डिटेल आपका ले लिया गया है लगभग सब कुछ। अब आपसे करंट एड्रेस पूछ रहा है, आपको करंट एड्रेस बताना है कि आपका करंट एड्रेस सेम उसी प्रकार से है जैसा आपके आधार में है, जो परमानेंट एड्रेस है उसी प्रकार से है। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर आपका अदर एड्रेस है, जो करंट एड्रेस है, कहीं आप बाहर रह रहे हैं तो आपको अदर पे क्लिक कर देना है। अब आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आप किसी ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं, ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं जो आपके गांव में होती है ग्राम पंचायत, उसमें अगर आते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको ब्लॉक का नाम देना है। जो भी आपका ब्लॉक लगता हो उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी ग्राम पंचायत की लिस्ट आ जाएगी, जो भी आपकी ग्राम पंचायत हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आपने प्रोफेशन ट्रेड के बारे में बताना है, जिसके बारे में हम लोग पहले बात किए थे कि कौन कौन सी इसमें ट्रेड है, कौन कौन सा प्रोफेशन है जिसमें आप काम करते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको लिस्ट मिल जाएगी एक, यहाँ पे लंबी लिस्ट है, 18 नाम है इसमें। बार्बर हैं जो लोग नाई होते हैं, लोहार है, बोट मेकर हैं, कारपेंटर हैं जो लोग दरवाज़ा बनाते हैं, तख्त बनाते, जो भी लकड़ी का सामान बनाते हैं, कोबलर हैं, डॉल मेकर हैं, फिंग नेट मेकर हैं जो मछलियों के लिए नेट बनाते हैं। ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं, आप इसमें से चेक कर लेंगे। इसमें दर्जी है, धोबी है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं दर्जी के लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ किसी का, तो दर्जी के लिए आपको टेलर पे क्लिक करना होगा। इसके लिए आपको सब ट्रेड सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका खाली रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्लू टिक देना होगा। इसके बाद आपको बिजनेस एड्रेस बताना है कि बिजनेस एड्रेस जो है आपका आधार के जैसा सेम है, जो आपका बिजनेस है वो आधार के एड्रेस पे ही है या फिर किसी और एड्रेस पे है। तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि करंट एड्रेस पे है कि या फिर आधार के एड्रेस पे है या फिर कि कहीं और पे है। कहीं और पे है तो आप अदर पे क्लिक करके यहाँ पे आपको जानकारी फिल करनी होगी। अब इसके बाद अगर सेम है आधार जैसा तो इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद सेव पे आपको क्लिक करना है कि जानकारी सेव होगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको बैंक डिटेल देना है जिसमें आपका बेनिफिट, जो आपका लाभ मिलने वाला है, जहां पे आप अगर लोन लेना चाहते हैं आपको क्रेडिट सपोर्ट भी दिया जाएगा। 1 लाख तक का सपोर्ट पहली बार दिया जाएगा। इसके बाद आप इसको 18 महीने में जमा करना होगा। इसके बाद आपको 2 लाख तक का सपोर्ट दिया जाएगा। टोटल आपको 3 लाख रुपए का लोन मिलेगा। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो अभी आप सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इसमें कहाँ से आपको लोन मिलेगा, कौन सा ऑप्शन इनेबल करने पे आपको लोन मिलेगा, कितना लोन मिलेगा। तो पहले बैंक डिटेल हम लोग दे लेते हैं, किस बैंक में आपका खाता है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। ऐसे सर्च कर लेंगे, इसके बाद सेलेक्ट करेंगे। IFSC कोड आपको बैंक का दे देना है, जो भी आपकी बैंक हो उसको IFSC कोड आपके पासबुक में लिखा होगा उसको फिल करेंगे। इसके बाद आप सर्च पे क्लिक कर देंगे। सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ब्रांच का नाम यहाँ पे आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट नंबर देना है, कंफर्म करना है अकाउंट नंबर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब क्रेडिट सपोर्ट की बात आती है, जो आपको लोन मिलने वाला है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है डू यू वांट टू क्रेडिट सपोर्ट। क्या आप लोन चाहते हैं, क्रेडिट सपोर्ट चाहते हैं? yes 1 लाख इन फर्स्ट ट्रांस विद 5% इंटरेस्ट टू बी पेड इन a 10th month। 1 लाख रुपए पहली बार में 5% के रेट पे आपको लोन मिलेगा, जिसको आपको 18 महीने में पे करना होगा। और दूसरी बार लिखा है 2 लाख का लोन मिलेगा आपको 5% के इंटरेस्ट पे, जो आपको 30 महीने में पे करना होगा। तो अगर आप चाहते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आप लोगों को मे बी लेटर पे क्लिक रहने देना, आप इसको बाद में भी इनेबल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना है अगर लेना है तो। अब लोन कितना लेना है, मिनिमम आप 50,000 तक का लोन ले सकते हैं, इससे कम का आप नहीं फिल कर सकते हैं। और मैक्सिमम आपको 1 लाख तक का फिल करना है। तो आप पूरा का पूरा 1 लाख फिल कर सकते हैं। यहाँ पे 5 जीरो लगाएंगे, 1 लाख रुपए हो जाएगा। और कम से कम आपका 50,000 रुपये फिल करना है, इससे कम नहीं फिल करना है। अब किस बैंक में आप लोन लेना चाहते हैं, जो आपने बैंक फिल किया है उसमें लेना चाहते हैं तो सेम एज सेविंग पे क्लिक रहने देंगे। अगर इसमें नहीं लेना चाहते हैं तो आपको अदर पे क्लिक कर देना है। अब आपको बैंक का डिटेल देना होगा जिसमें आप लोन लेना चाहते हैं।
अब आप जो लोग उसी में लेना चाहते हैं, इस पर सेव एज सेविंग पे क्लिक रहने देंगे। अब लोन पर्पज़ आपको बताना होगा किस लिए आप लोन लेना चाहते हैं। आप परचेज ऑफ इक्विपमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमको सामान खरीदना है, और बाकी चीज़ें हैं बिजनेस एक्सपेंशन है वगैरह वगैरह, जो भी आपके समझ में आए, जो भी करना हो आपको यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कोई आउटस्टैंडिंग लोन यानी पहले से कोई लोन चल तो नहीं रहा है, उसकी आपको जानकारी देनी होगी। कितना लोन चल रहा है, ईएमआई कितनी है, टोटल फैमिली इनकम कितनी है, आपको यहाँ पर बताना होगा। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नहीं चल रहा है तो इसको छोड़ देंगे। आप डिजिटली एक्टिव हैं कि नहीं एक्टिव है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको बताना होगा कि डिजिटली एक्टिव है या नहीं है। नहीं है तो नो पर रहने देंगे। जो लोग डिजिटली एक्टिव हैं वो यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऐड न्यू रूप को क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपनी यूपीआई आईडी यहाँ फिल करनी होगी, और यूपीआई आईडी से लिंक मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ये ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपको स्कीम बेनिफिट के बारे में बताया जा रहा है कि आपको स्किल ट्रेनिंग कराई जाएगी। बेसिक ट्रेनिंग होगी वो 5 दिनों के लिए होगी, एडवांस ट्रेनिंग जो होगी वो 15 दिनों के लिए होगी। अब इसमें आपको पर डे 500 रुपये भी दिए जाएंगे। जितने दिन ट्रेनिंग होगी पर डे आपको 500 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको टूल किट दी जाएगी। एक बार आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे और ट्रेनिंग में आपको सर्टिफाइड कर दिया जाएगा तो आपको 15,000 रुपये का ग्रांट मिलेगा, जिससे आप सामान खरीद सकते हैं। इसके बाद आपको मार्केटिंग सपोर्ट भी मिलेगा अगर आप चाहेंगे तो। नहीं चाहते हैं मार्केटिंग सपोर्ट, किस प्रकार से आप सपोर्ट चाहते हैं, यहाँ पे सारे ऑप्शन है, जिस पे टिक करेंगे उसी प्रकार का आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर नहीं चाहिए कोई सपोर्ट तो आपको सेव पे यहाँ पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अब आपको डिक्लेरेशन देनी है। यहाँ पे डिक्लेरेशन अपना पढ़ लेंगे, और इसके बाद आपको नीचे आई एग्री का बटन मिलेगा, इस पर आपको ब्लू टिक देना है। सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ से आपको डन पे क्लिक करना है। देखेंगे यहाँ पे आपका KYC कंप्लीट है। पीएम विश्वकर्मा में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड होना है। इसको आपको आपके ग्राम प्रधान के पास जाएगा, ये पोर्टल पे जाएगा, वहाँ से प्रधान आपके वेरीफाई करेंगे। तो आपके ग्राम प्रधान जो भी हो आपसे संपर्क हो तो उनसे बात करके आप वेरीफाई करा सकते हैं। वो वेरीफाई ये करेंगे कि आप ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आपके ब्लॉक स्तर पर इसकी ट्रेनिंग होगी शायद, तो उसके बाद आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके बाद आप अपना PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपने फॉर्म फिल किया है PDF डाउनलोड करके आप रख लेंगे। तो इस प्रकार से आप PM विश्वकर्मा में फ्री सिलाई मशीन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सिलाई मशीन के साथ साथ कई सारी और योजनाएं हैं जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।